Hello students. So today we will study first chapter of biology of class 9th, that is the fundamental unit of life. Clear? So the fundamental unit of life means you have to study about cell, because cell is the fundamental unit of life. जैसा तुम लोगों को पता होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, ठीक है, सबका शेप साइज, ठीक है, इसमें डिफरेंस काफ़ी पाया जाता है, काफ़ी डिफरेंस होता है, लेकिन एक चीज़ है जो सब में कॉमन होती है और वो चीज़ होता है सेल। मतलब ये हुआ कि जो सेल है ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, ठीक है, वायरस को छोड़ के जितने भी बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब सेल से बने हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि जो ये सेल है एक्चुअली में ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, ठीक है, किस तरह से डिस्कवर किया गया। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे इसके डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। तो सेल की डिस्कवरी रिलेटेड है रॉबर्ट हुक से, जिन्होंने 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या किया, सेल को डिस्कवर किया। और उन्होंने डिस्कवर किस तरह से किया, उस समय जो इन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया था, क्योंकि उस समय काफ़ी डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया, इनका जो खुद का माइक्रोस्कोप था, उन्होंने जब क्या किया, बार्क सेल, बार्क में जो ट्री का बार्क होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे ट्री का जो आउटर लेयर होता है स्टेम का, ये जो ब्राउन लेयर होता है इसी को बार्क बोलते हैं। इसके जो सेल्स होते हैं आउटर सेल्स, इसके आउटर सेल्स को कार्प कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने कार्प सेल को जब ऑब्जर्व किया, कार्प सेल को माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उन्होंने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर उनको कार्प सेल के अंदर दिखाई दिया। मतलब कार्प सेल्स जो है उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर उनको दिखाई दिया। मतलब कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था जो उनको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दिया। तो उन्होंने इस जो सेल्स था, इन्होंने इसको देखा तो हनी कॉम्ब की तरह दिख रहा था, तो इन्होंने सोचा ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये लिटिल कंपार्टमेंट्स की तरह दिख रहा है। जैसे तुम देख सकते हो ऐसे बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स यहाँ दिख रहे हैं। तो इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को उन्होंने नाम दिया सेलुलर। क्या नाम दिया? सेलुलर। सेलुलर इज ए लैटिन वर्ड, एक लैटिन वर्ड है। तो सेलुलर से आगे चल के ही सेल वर्ड डेराइव हुआ। So cell is derived from the Latin word cellular, and cellular means little compartments. Okay? तब इसके बाद जो है इस तरह से सेल की डिस्कवरी हुई, क्योंकि जो कार्प सेल होता है, कार्प के जो सेल्स होते हैं डेड सेल्स होते हैं, लेकिन चूंकि सबसे पहले सेल डिस्कवर किया गया, भले ही वो डेड सेल था लेकिन इसकी डिस्कवरी तो हुई। इसी वजह से जब भी सेल की डिस्कवरी की बात आती है तो हमेशा आप यही लिखेंगे कि रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। क्लियर? कुछ और भी डिस्कवरी हुई सेल से रिलेटेड? सबसे पहले बात करते हैं लिविंग सेल की। तो अगर
जैसे सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, लेकिन सबसे पहला लिविंग सेल जो था वो बैक्टीरिया में देखा गया। इसको डिस्कवर किया एक साइंटिस्ट एवी ल्यूनहॉक ने। एवी ल्यूनहॉक ने लिविंग सेल डिस्कवर किया। और इसके बाद जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म मतलब लिविंग कंटेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर का जो लिविंग कंटेंट होता है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, ठीक है, इसको मिला के प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो टर्म था, द टर्म प्रोटोप्लाज्म was given by पुरकिंजे, ठीक है। और इसके बाद जो सेल थ्योरी दी गई, सेल थ्योरी, इसको तुम लोगों को बताया जाएगा। सेल थ्योरी को दिया दो साइंटिस्ट थे, स्लाइडेन और स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान। बाद में एक साइंटिस्ट और आए, आर बर्चाउ। इन्होंने भी कुछ सेल थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए जो इस सेल थ्योरी में मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सब डिस्कवरी, जो भी डिस्कवरी है ये सेल से रिलेटेड, इसको ध्यान रखेंगे। केवल ये याद रखना है कि किसने डिस्कवर किया, यही ज़्यादा मेन है, ठीक है। ओके।